क्या आपको पता है डायनासोर कितने बड़े होते थे? जब डायनासोर हमारे धरती पे थे उनके साथ और कौन कौन सा एनिमल्स और जीव जंतु रहा करते थे, ये जानने के लिए आज हम आप पहुंचे एशिया के सबसे बड़े इंडियन म्यूजियम में, जहां हम आपको ऐसे ऐसे ओरिजिनल प्रिजर्व एनिमल दिखाएंगे जिन्हें शायद ही आपको अपनी जिंदगी में कभी देखने का मौका मिले, क्योंकि ये या तो विलुप्त हो गए हैं या फिर विलुप्त होने के कगार में हैं और शायद ही इन्हें हमारे आने वाली पीढ़ी देख पाएगी। सो गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानने और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। हमें सबसे पहले दिखा वालरस, जो जनरली बर्फ से भरे महासागर में रहता है। उसके बाद हमें दिखा हार्बर सील, जो जनरली समुद्र के पास या समुद्र के किनारे रहता है। इन्हें अगर आपको देखना है तो आपको नॉर्दर्न अमेरिका, यूरोप और अटलांटिक में दिखेंगे। नेक्स्ट हमें दिखा इरावादी डॉल्फिन। ये डॉल्फिन आपको साउथ ईस्ट के कोस्टल एरियाज में ही दिखेंगे, जैसे कि म्यांमार के आईहाईवादी रिवर में आप इन्हें देख सकते हैं। फिर हमें दिखा बॉटल नोज डॉल्फिन। इस डॉल्फिन की स्पीसीज आपको सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही देखने मिलेंगे और ये बहुत ज्यादा प्लेफुल होते हैं और ये तुरंत किसी के साथ भी बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें दिखा वल्हाबीज। देखने में ये तो कंगारू जैसे होते हैं, लेकिन ये कंगारू नहीं है, ये जनरली पथरीला पत्थर और गुफाओं में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट हमें दिखा कापीबारस। ये सेमी एक्वेटिक एनिमल है, पानी और जमीन दोनों में ही रहता है और अगर इन्हें आपको देखना है तो आपको कोलंबिया, ब्राजील या फिर नॉर्दर्न अर्जेंटीना में जाके इन्हें देखना पड़ेगा। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई जायंट एंट ईटर से। इसका मुंह इसका पूंछ जैसा लगता है और इसका पूंछ इसका पूंछ लगता है। ये जनरली गीली मिट्टी, रेन फॉरेस्ट या फिर घास फूस वाले जगहों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं और अगर आपको इन्हें देखना है तो आपको सेंट्रल अमेरिका जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखा ऑयस्लॉट, जो शेर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये जनरली सूखी मिट्टी जहां बारिश बहुत कम होती है या फिर कोस्टल मार्सास जैसे जगहों में जहां काफी दिनों तक पानी जमा हो, वैसे जगहों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं और अगर इसे देखना है तो आपको मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और साउदर्न अर्जेंटीना में जाके इन्हें देखना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा हिप्पो को। ये हिप्पो जनरली रिवर्स और लेक में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। इनके बारे में लोग कहते हैं कि इनके बॉडी से खून का पसीना निकलता है, जो कि एक मिथ है और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन्हें देखने के लिए आपको अफ्रीका जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने देखा पोलर बियर। ये बियर जनरली सी आइस पे ज्यादा रहना पसंद करते हैं। वहीं वो रेस्ट करते हैं, शिकार करते हैं और अपने बच्चों का ध्यान देते हैं। इन्हें देखना है तो आपको कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, नॉर्वे और रशिया में जाके देखना पड़ेगा, लेकिन ये धीरे धीरे रिवर्स में बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से विलुप्त होते जा रहे हैं। उसके बाद हमने देखा जिराफ का मुंडी। जिराफ को देखना है तो आप तमिलनाडु में जाके उन्हें देख सकते हैं। जिराफ की गर्दन बहुत ज्यादा लंबी होती है, लेकिन उनकी गर्दन कभी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए उन्हें बिना पानी पिए ज्यादातर वक्त गुजारना पड़ता है। फिर हमें दिखा एक बकरी, एक ऐसा बकरी जिसे चाह के भी कोई बलि नहीं दे सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और अगर इन्हें देखना है तो आपको मंगोलिया, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और रशिया में जाके देखना पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखा काबुल मारकोर, जो वैसे घास और पेड़ के पत्ते खाता है, लेकिन जब कोई जानवर इसका शिकार करने जाता है, सींग मार के ये उसकी नानी याद दिला देता है और अगर आपको इसे देखना है तो आपको अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया में भी ये दिख जाएंगे। फिर हमें दिखा गौर, जो दिखने में सांड जैसा लगता है पर सांड से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इनका पॉपुलेशन भी बहुत कम हो गया है, इसलिए इन्हें प्रोटेक्टेड एरियाज में रखा गया है और अगर इन्हें देखना है तो आपको साउथ इंडिया जाना पड़ेगा। नागरहोल, मधुरमनी और बांदीपुर में इन्हें आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें दिखा याक, जो रहता तो बर्फीले पहाड़ों में है। दिखने में लग रहा होगा कि ये दूसरे एनिमल्स का शिकार करके खाता है, पर ऐसा नहीं है। ये पहाड़ों के घास और पेड़ पौधों को खा के जिंदा रहता है और अगर इन्हें देखना है तो आपको कश्मीर, मंगोलिया या फिर साइबेरिया जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखा एशियन वाइल्ड एस। दिखने में ये तो डोंकी जैसा होता है, लेकिन डोंकी नहीं है, ये है एशियन वाइल्ड एस, जो डोंकी से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इन्हें देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा रन ऑफ कच्छ, जो वैसे तो गुजरात में है, लेकिन इसका कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी आता है। उसके बाद हमें दिखा वाइल्ड बोर, यानी जंगली सुअर। ये प्रजाति 26 लाख साल से पहले से भी इस धरती पे है। ये आइलैंड में ज्यादा रहते हैं। इन्हें देखने के लिए आपको इंडोनेशिया या फिलीपींस जाना पड़ेगा। यहाँ इस म्यूजियम में और भी बहुत सारे एनिमल्स, डायनासोर के जमाने के फॉसिल्स, तरह तरह के मछलियां जो आपने सिर्फ फिल्मों में ही देखा होगा, वो सारे ओरिजिनल यहाँ प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे।